चलिए शुरू करते हैं। आज हम समझेंगे कि एक साधारण सी साइकिल आखिर आगे कैसे बढ़ती है। क्या कभी सोचा है कि रुकी हुई साइकिल को पेडल मारना इतना मुश्किल क्यों लगता है? इस दिलचस्प रहस्य को आइजैक न्यूटन ने 17वीं सदी में अपने गति के नियमों से सुलझाया था। न्यूटन का पहला नियम कहता है, जो चीज रुकी है वो बस रुकी ही रहना चाहती है। इसे ही जड़त्व या इनर्शिया कहते हैं। साइकिल चलाने के लिए सबसे पहले इसी जिद को तोड़ना होता है। अब सवाल है, इस जिद्दी जड़त्व को कैसे हराएं? इसके लिए एक खास तरह की ताकत लगानी पड़ती है। पैरों से पैडल पर जोरदार धक्का लगाने से वो शुरुआती बल मिलता है जो साइकिल को बढ़ाता है। यही न्यूटन का दूसरा नियम आता है। ये बताता है कि पैडल का बल आखिर गति कैसे बनाता है। जरा सोचिए, एक आम साइकिल और 10,000 पाउंड की भारी भरकम साइकिल चलाने में कितना जमीन आसमान का फर्क होगा। क्योंकि वजन जितना ज्यादा होगा, उसे उसी तेजी से धकेलने के लिए उतनी ही ज्यादा ताकत लगानी होगी। पर एक बात और, साइकिल पीछे या दाएं बाएं जाने के बजाय एकदम सीधी आगे ही क्यों भागती है? इसका जवाब न्यूटन के तीसरे नियम में है। हर एक्शन का एक बराबर और उल्टा रिएक्शन होता है। जैसे फर्श पर टप्पा खाकर गेंद वापस ऊपर उछलती है ना, एकदम वैसा ही कुछ यहां भी होता है। बिल्कुल उसी गेंद की तरह साइकिल चलाते समय हमारे टायर और जमीन के बीच भी यही खेल चलता है। घूमते हुए टायर्स जमीन को जोर से पीछे धकेलते हैं और बदले में जमीन टायरों को आगे फेंकती है। अब जरा तुलना कीजिए, हमारी इतनी विशाल पृथ्वी के सामने एक छोटी सी साइकिल की क्या बिसात है। पृथ्वी इतनी भारी है कि साइकिल के पीछे धकेलने से वो अपनी जगह से टस से मस नहीं होती। नतीजा, जमीन का वो उल्टा धक्का साइकिल को बड़ी ही आसानी से हवा की तरह आगे बढ़ा देता है। तो जड़त्व तोड़ना, बल लगाना और जमीन का रिएक्शन, ये तीनों मिलकर साइकिल को वो शानदार रफ्तार देते हैं। ये जादुई नियम सिर्फ साइकिल तक सीमित नहीं है। दुनिया में हर चीज की गति इन्हीं पर टिकी है। अब सोचने वाली बात यह है, हमारे और कौन-कौन से रोजमर्रा के काम इन अदृश्य ताकतों पर निर्भर हैं।